एक तरफ विराट कोहली अपनी गलती से आउट होकर गुस्सा केएल राहुल पर कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ चहल एक मामूली सी गलती करके पूरी इंडियन टीम का गुस्सा झेलते हैं। लेकिन फिर चहल इस मैच में अपना गजब का कमबैक करके प्लेयर ऑफ द मैच भी बनते हैं। तो ये बात है साल 2017 में खेले गए इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच एक T20I मैच की, जहां इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करा और बैटिंग करने आए इंडियन टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दूसरे ओवर की पहली बॉल पर विराट कोहली 1 रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी रन नहीं था, जिसके चलते केएल राहुल उनको बीच से ही वापस भेजते हैं। लेकिन तब तक विराट कोहली रन आउट हो गए और गुस्सा फालतू में केएल राहुल पर कर रहे थे। और फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं सुरेश रैना, जो कि केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बनाकर काफी शानदार बैटिंग करने लगते हैं, जहां पर दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग करते हुए 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिए थे। लेकिन फिर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल 22 रन मारकर बेन स्टोक्स के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। और फिर बैटिंग करने आए विकेट कीपर MS धोनी, जो कि सुरेश रैना के साथ मिलकर रन को आगे बढ़ाने लगते हैं, जहां सुरेश रैना 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस छक्के के साथ वो अपनी 50 भी पूरी कर लिए। लेकिन 50 पूरी होने के थोड़ी देर बाद ही सुरेश रैना 63 रन बनाकर इयोन मॉर्गन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ MS धोनी काफी अच्छी बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों से सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे, और 18वें ओवर की पहली गेंद पर इस सिंगल के साथ वो अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। तो वही बैटिंग करने आए युवराज सिंह भी MS धोनी का बखूबी साथ निभाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर 19वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह 10 गेंदों में 27 रन मारकर विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। और आखिर में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के 1-2 बाउंड्री की वजह से इंडियन टीम 20 ओवर के बाद 202 रन के स्कोर तक पहुंच जाती है। और अब 203 रन के इस टारगेट को चेस करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय और सैम बिलिंग्स आते हैं, जहां मैच की पहली ही बॉल पर LBW की अपील होती है, लेकिन अंपायर आउट नहीं देते हैं। और फिर अगले ओवर में एक और कैच आउट की अपील होती है, लेकिन इस बार भी अंपायर आउट नहीं देते हैं। लेकिन रिव्यू होने के बाद सैम बिलिंग्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। और फिर इसी ओवर में जो रूट और जेसन रॉय के मिसकम्युनिकेशन के चलते चहल को रन आउट करने का एक मौका मिलता है, लेकिन चहल जल्दबाजी में बॉलिंग एंड पर रन आउट करने के बजाय बॉल को धोनी के पास थ्रो कर दिए, जिससे धोनी चहल पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद तो ये दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग करने लगते हैं और एक पार्टनरशिप बनाकर 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 7वां ओवर कराने आए अमित मिश्रा 32 रन बनाकर खेल रहे जेसन रॉय को धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिए। जिसके बाद बैटिंग करने आए कैप्टन इयोन मॉर्गन काफी आक्रामक बैटिंग करते हुए जो रूट के साथ मिलकर इंडियन गेंदबाजों के हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार भेजते हुए स्कोरबोर्ड को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर 14वां ओवर कराने आए युजवेंद्र चहल पहले तो 40 रन बनाकर खेल रहे इयोन मॉर्गन को आउट करते हैं, और फिर इसी ओवर में जो रूट को भी LBW आउट करके चहल इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देते हैं। लेकिन चहल इसके बाद भी नहीं रुकते हैं और एक बार फिर से बॉलिंग कराने आए अपने अगले ओवर में 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट लेकर इस मैच में टोटली 6 विकेट ले लेते हैं। और जहां इंग्लैंड के 119 रन के स्कोर पर बस 2 विकेट ही गिरे थे, तो वही इसके बाद 8 रन बनाने में उनके अगले 8 विकेट भी गिर जाते हैं। और चहल की इस कमाल की बॉलिंग की वजह से इंडिया इस मैच को 75 रनों से जीत जाता है।